नमस्कार। साई वाणी में आपका सबका स्वागत। मेरे प्रिय, प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से हम जुड़े और बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने जीवन में सुधारने के लिए और बदलने के लिए प्रयास किया। साई ध्यान और साई क्रिया करने के बाद जो क्रांति हमने शुरू की, उसके लिए आप जुड़े हो और आप सबकी मेहरबानी है कि ये साई वाणी घर घर तक पहुंच रही है। हमारे सभी शिक्षकगण सबको सिखाने के लिए, साई क्रिया को बनाने के लिए जीवन में जुड़े हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। साईं बाबा के आशीर्वाद के माध्यम से वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये जो अंधेरा था वो झटना बहुत जरूरी था हमारे जीवन में, नैराश्य का, निगेटिविटी का, और जो हम द्विधा मनस्थिति में रहते थे वो मनस्थिति का जो अंधेरा है वो झटना जरूरी है। और हमें जीवन में क्या करना है, कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए, इसके लिए हमें अपने लिए, अपने कार्य के लिए हमें चाहना जरूरी है। बहुत सारे लोग जिंदगी के बहुत समय पर द्विधा मनस्थिति में होते हैं, करूं या ना करूं, कैसे करूं, कब करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज का प्रश्न है मेरे जबलपुर के मित्र जो देवी प्रसाद शर्मा जी ने पूछा। मैं शर्मा जी से गुजारिश करना चाहूंगा, शर्मा जी आपने जो प्रश्न पूछा है मैं वो प्रश्न फिर से एक बार कहना चाहता हूँ। आपने मुझे खासकर पूछा है कि सुनील जी, बहुत समय मैं मेरे जीवन में द्विधा मनस्थिति में रहता हूँ, भगवान का भी बहुत मैं करता रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे जीवन में सही शांति नहीं मिलती है और अच्छी तरह से नींद नहीं आती। अभी नींद नहीं आती है ये तो आपका मानसिक समस्या है, कोई शारीरिक समस्या नहीं है। बहुत बार हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रात को सो नहीं पाते, और कभी कभार हम बिल्कुल मेहनत नहीं करते लेकिन खुश होते हैं तो बहुत शांति से नींद आती है। एक भाषा, एक शब्द होता है, शब्द से शास्त्र नहीं गने जाते। मैं बहुत सारे लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ, इतने सारे ज्ञानी लोग हैं लेकिन वो समझदार नहीं है, और जब समझदार नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। पूरी तरह से ज्ञान है पूरे विश्व से भरा हुआ, लेकिन अपने को जब तक वो हम उसका अनुभव नहीं ले पाते, कोई भी चीज को हम जब खुद के ऊपर अनुभव नहीं करते, तब तक हम प्रसन्न हो ही नहीं सकते। मैं बहुत सारी कहानियां कहता हूं, मैं इसके लिए, आप जब कहते हो कि मैं प्रसन्न नहीं रहता, इसके लिए मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। कहानी एक राजा की कहानी। मैं राजा का प्रतिनिधित्व इसलिए कहानी में जोड़ देता हूं कि ये राजा दूसरा तीसरा कोई नहीं, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि बात ठीक से समझो। एक बार एक बहुत महान पंडित, वो पहले संसार में था और बाद में वो सन्यासी बना। उसने बहुत बड़ा आश्रम शुरू किया था और हर बार वो हर अपने प्रवचन में कहता था कि मैंने बहुत त्याग किया, पूरी संपत्ति मैंने दान कर दी, मैंने इतना दान किया। तो उसके पास एक ज्ञानी पुरुष आता है 30 साल के बाद और कहता है कि आपने कितने साल पहले दान किया? बोलता है, एकदम फटाक से बोलता है, 30 साल पहले, और मैंने इतना करोड़ों का दान किया। तो उसका चेहरा एकदम खुलता है, देखने लायक है। तो उस समय वो सन्यासी कहता है, कैसे दान किया? बोला, मैंने देख, पूरी एक दिन उठा, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने संपत्ति को लात मारी। तो वो ज्ञानी इंसान कहता है, शायद आपने जोर से लात नहीं मारी। अगर क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? अगर आप जोर से लात मारी होते तो 30 साल तक उस पैसे को याद नहीं रखते। यही तो हम कर रहे हैं। हम हमारी समस्या को जोर से लात ही नहीं मारते, हम थोड़ा थोड़ा खुश होते हैं। हम भगवान के प्रति पूरा श्रद्धा नहीं रखते। शिरडी के साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद दिया, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा मतलब फुल फेथ, सबूरी मतलब पेशेंस। आप पेशेंस रखो, सबूरी रखो, तभी तो कुछ कर पाओगे। अगर आप पेशेंस पूरी तरह से नहीं रखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हर चीज हर समय मिलती है आपको, लेकिन आपको डट के खड़ा होना पड़ेगा और पूरा विश्वास के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मानसिक, सब कुछ मानसिक खेल है। सुख दुख कोई बड़ी बात नहीं है, मानसिक स्तर पर यह खेल माना जाता है। और इस खेल को मानने के लिए आज आपने जो प्रश्न मुझे पूछा, उसके लिए मैं दोहराना चाहूंगा कि आपने कहा सुख शांति नहीं मिलती है। दुख को आपने जोर से लात नहीं मारी है। आप जब तक वो क्रिया को पूरी तरह से नहीं करते, सांस के ऊपर ध्यान नहीं देते, पूरी शक्ति के साथ नहीं जुड़ते, तब तक आप कोई भी कार्य करने में डट के खड़े नहीं हो सकते। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, ये बात आप ठीक से समझिएगा।
कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। आपने अपने जीवन में क्या संकल्प लिया है, कौन सा संकल्प लिया है, कौन से कार्य को पूरा करने के लिए आप जुटे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं खासकर आज आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं। एक राजा, उसकी रानी थी, बहुत प्यारी सी रानी थी, उसको नींद नहीं आती और राजा उसको कहता है, हर जगह पे हकीम दवा के पास लेके जाता है, उसको नींद नहीं आती। एक दिन रानी और राजा ऐसे ही किसी गुरु के पास जाते हुए बीच में वो बिछड़ जाते हैं और जैसे ही बिछड़ने के बाद रानी एक फार्मर के, किसान के घर में पहुंच जाती है। वो किसान की बीवी के साथ खेती में काम करने लगती है। 8-10 दिन में उसका जो नींद का प्रॉब्लम निकल जाता है। आपकी नींद मानसिक है शर्मा साहब, आपको नींद नहीं आती मतलब आप परेशान है। आपके पास पैसा अच्छा खासा है, आपके बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप भी, लेकिन आपका सेहत, आपका शरीर श्रम नहीं कर रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज मैं आपको नींद आने की पंचसूत्री कहने वाला हूं और इसीलिए मैंने आज के टाइटल को भी नाम दिया है, जीवन में सुखी कैसे रहे। जीवन में सुखी कैसे रहे आज का गुरु मंत्र है, क्योंकि जिसको नींद अच्छी आती है उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। अरे कितना कितना भागोगे, कितना कितना पैसा कमाओगे, कितनी बिल्डिंग बनाओगे, कितना नाम कमाओगे, एक दिन तो रुकना ही है। बट वो क्यों ना खुशी के साथ करे। खुशी बहुत बड़ी चीज है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, ना दूसरी की छीनी जा सकती है, उसको सिर्फ हम पा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पंचसूत्री को इस्तेमाल करके उनको नींद अच्छी आने लगी है। सबसे पहला गुरु मंत्र है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने इस शरीर से 1 से 1.5 घंटा श्रम करना है। चाहे कोई बगीचे में काम करे चलेगा, चाहे कोई दौड़े चलेगा, नहीं कुछ काम नहीं तो अपने सार्वजनिक स्तर पर कोई अगर कहां काम चल रहा है तो साफ सफाई का काम करेंगे चलेगा, लेकिन अपने शरीर से, और कुछ भी नहीं होता है तो अपने घर में घर का काम करे तो भी चलेगा। बर्तन पोंछने से लेके, फर्शी पोंछने से लेके बर्तन मंजने तक आप काम कर सकते हो, कपड़े खुद के खुद धुला सकते हो। करो काम, श्रम करो, इस पसीना जाना चाहिए अपने शरीर से 1 से 1.5 घंटा। पहला गुरु मंत्र है साईं वाणी का। साईं बाबा ने जिंदगी भर लोगों के लिए काम किया। अब देखो साईं बाबा की कौन सी भी छवि, कितनी कितनी प्रसन्न छवि है। क्यों है? क्योंकि वो लोगों के लिए शरीर को देह वेचावा कारणी, ऐसे मराठी में कहा। संत तुकाराम महाराज जी का हर बार मैं आज के बाद एक एक आपको उनका जो उन्होंने गाथा में संदर्भ दिए हैं, अभंग दिए हैं, जो कभी भंग नहीं पहुंचा उसको अभंग कहते हैं। उन्होंने कहा है, मराठी में मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं, जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी, उत्तमची गती पाविल उत्तम भोगिल जीव खानी। तुकाराम महाराज जी ने कहा है, जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, अच्छा व्यवहार करके हम जोड़ेंगे, लेकिन शरीर श्रम हम करेंगे। दूसरा और बहुत अनमोल मंत्र है, ठीक से सुन लीजिएगा, जो हम खाते हैं वही हम सोचते हैं। शुद्ध शाकाहार के प्रति आप सजग रहिए। मेरी नजर में तो अभी अभी एक उदाहरण है, 60-61 ईयर्स में वो इंसान गुजर गए। उनका वेट इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने हार्ट को छोड़ दीजिए, हार्ट के ऊपर तो उन्होंने अच्छा ख्याल किया, लेकिन उनका इतना बड़ा हेल्थ हुआ, 150 के ऊपर उनका वेट हुआ। फिर उन्होंने सर्जरी की वेट कम करने वाली, और उस सर्जरी के लिए उनका जो खाने का जो जठर होता है, अपने जो लिवर होता है, उसको आधा उन्होंने जब सिलाया तो उनका खाना तो कम हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से उनका वेट बढ़ने लगा और उनके पूरा शरीर खोखला हो गया और जिंदगी में बहुत जल्दी वो निकल गए। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो आहार ले रहे हो वो ज्यादातर 99% मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा शुद्ध शाकाहार और खाद्य फल। मैं अभी अभी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो प्रसिद्ध सिने अभिनेता है जितेंद्र जी, 45 ईयर्स हुए उन्होंने रोटी, गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी नहीं खाई, सिर्फ फ्रूट्स, फल और प्रोटीन, टोफो पनीर से लेके ये सब चीजें उन्होंने खाई और उनका हेल्थ देखो 81 में भी आज वो यंग लग रहे हैं, 60-65 के लग रहे हैं। सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है भाइयों। अगर अच्छा दिखना है और अच्छे शरीर से मजबूत रहना है तो वही चीजें खानी पड़ेगी जो अपने शरीर को अच्छी तरह, क्योंकि देखो खाने का और नींद का बहुत गहरा संबंध है। अगर खाना अच्छा हजम होगा तो नींद अच्छी आएगी। हजम होने में अगर आपका सिस्टम रात भर चालू रहेगा, नींद कब आएगी? ज्यादा खाने से सुस्ती आती है, कम खाओ। जितना खाना है, अगर आपको पूरा पेट भर के कभी नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना, पेट खाली रखना है, क्योंकि हमेशा याद रखना, पूरा भर के रखोगे कुछ फायदा नहीं होगा। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है जो मैं आज कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है।
तीसरा और कौन सा, कि बिल्कुल भी तीसरा गुरु मंत्र शांति से समझ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, चिंतन जरूर करना, लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि चिंता आदमी को जलाती है। जो जो लोगों को बहुत अच्छी तरह से डिप्रेशन की समस्या है, उनका एक ही कारण है कि वो इतना सोचते बैठते कि उनका शरीर और मन पूरा थक जाता है, और एक बार थकने से भी नींद निकल जाती है। चिंतन करो, चिंता मत करो। कहते हैं कि चिंता एक बार जलाती है, चिंता हमेशा जिंदगी भर जलाती है। तो भाई और बहनों, तीसरा गुरु मंत्र करने के लिए ही साई क्रिया है। साई क्रिया को बहुत सहजता के साथ अपने श्वसन के ऊपर ध्यान देके पूरा 20 मिनट करोगे, जीवन बदल जाएगा। और चौथा गुरु मंत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत करीब है आपके और हमारे बहुत नजदीक, और वो गुरु मंत्र है, जीवन में सबसे अपना एक कार्य चुनो, अपना लक्ष्य तय करो। सुबह उठने की एक आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और सोने के पहले उस लक्ष्य के लिए उसी सपने में सोना चाहिए। लक्ष्य नहीं होगा, कहीं नहीं पहुंच सकते। खा पी के कोई भी जीता है, एनिमल्स भी जीते, उसमें नया क्या है? किस लिए जी रहे हो, इसका मकसद ढूंढो। जिंदगी का मकसद हर एक इंसान मकसद ढूंढ सकता, और वो ढूंढने के बाद उसको इतनी खुशी मिलेगी, उसको शायद कोई नहीं दुखी कर सकता, क्योंकि उसने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ा है, नाता जोड़ा है, रिलेशन क्रिएट किया है। और यही सबसे पहला गुरु मंत्र होता है, जीवन का शोध लेना, जिंदगी का सही सपना आत्मसात करना, उस सपने के प्रति सजग होना, उस सपने को अपनी खुली आंखों से देखना, और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दो। सपना बड़ा देखो भाई, और उसमें दूसरों का कल्याण होना चाहिए, उसमें अपना हित होना चाहिए, उसमें अपनी सेहत ठीक होनी चाहिए, उसमें अपने विचार सच्चे होने चाहिए, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, उसमें क्रियाशीलता होनी चाहिए, उसमें कर्तव्य होना चाहिए। एज इज नंबर, ओनली नंबर। आप अपनी अच्छी भाषाएं सीखो, आप अपनी भाषा पे प्रभुत्व लाओ, आप अपने परिवार को अच्छा कार्य करके दिन अच्छे लाओ, उनके लिए मेहनत करो, सजगता के साथ काम करो, अपने जैसे अपने 4 लोगों को उनके पैर पे खड़ा करो, और फिर देखो जिंदगी कितनी सुंदर है, कितना आयुष्य सुंदर होता है, कितना 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 मजा आता है अच्छी जिंदगी जीने में। वो लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। और आखिरी और 5वीं बात मैं कहूंगा, आप बोलोगे लक्ष्य का और सोने का, नींद आने का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। जो इंसान प्रसन्न होता है ना, वो 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद लेता है, लेकिन जो चिंतित होता है ना, वो 2 घंटा भी सो नहीं पाता है। सोना नहीं पड़ना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके शरीर में प्रसन्नता आनी चाहिए। और नींद बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा विटामिन अगर आपकी लाइफ में कुछ है ना, तो नींद। आप बोलोगे विटामिन कैसे? यस, देखो आप कितना भी अच्छा खाना खाओ और 2 दिन सो मत, और आपको वो सजा आप खुद पा रहे हो। आपको नींद नहीं आ रही शर्मा साहब, आप अंग्रेज से भी ज्यादा सजा पा रहे हो खुद के ऊपर। ये नहीं सोचते हम। सोचना पड़ेगा भाई और बहनों, ये सोचना पड़ेगा। और 5 और आखिरी, देखो कर्म का सिद्धांत एक कहता है, जो दूसरों की नींद हराम करेगा उसकी नींद निकल जाएगी, और जो दूसरों को खुश रखेगा उसको और अच्छी नींद आएगी। दूसरों को खुश रहने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, उनको किसी बात का डर नहीं होता, वो खुश मस्त मौला होते हैं। मैं बहुत खुशी के लोग देखता हूं, उनका लाइफ अच्छा होता है, उनकी जिंदगी अच्छी होती है। हजारों करोड़ों लोगों की उन्होंने जिंदगी बनाई होती है, उनके नींद में उनको अच्छी नींद देते हैं, तो मतलब कर्म अच्छा रखो। दूसरों की नींद खराब मत करना मतलब दूसरों को दुखी मत करना। सिद्धांतिक बात पर काम करना, दूसरों को दुखी मत करना, उनकी नींद खराब मत करना, मतलब आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। और मैं आखिरी में कहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दूसरों को जीवन में खुशियां देना, आपकी जीवन ऑटोमेटिकली खुशी से भर जाएगा। और देखो इतनी सब चीजें होने के बाद शर्मा साहब, मैं आपको लिख के देता हूं, आपकी नींद अच्छी आएगी। और ये मेरे खास शर्मा साहब के लिए है कि आज आप जबलपुर भूमि से है। मैं एक महान ज्ञानी और धर्मगुरु की बात करते समय मध्य प्रदेश को मैं हमेशा देवभूमि कहता हूं, और मैं आज उस गुरु को याद करना चाहूंगा जिस गुरु में जन्म जबलपुर में लिया था। ओशो जी को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने पूरे जीवन में लोगों को ज्ञान सिखाया। वो देवभूमि से, जबलपुर के कुचपड़ा गांव से उनका जन्म हुआ, वहां से उन्होंने पढ़ाई की है, उसी विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोफेसर का काम किया है।
और मैं इस भूमि से, उज्जैन की भूमि, भगवान शिव की भूमि, देवास है, ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, मध्य प्रदेश की इस भूमि को मैं देवभूमि कहता हूं और देवभूमि से मैं नमन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप साईं को सब मानते हो। साईं बाबा अपने भक्तों को कहते थे कि ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो, जीवन बहुत सुंदर है, भगवान ने चाहा, आपके कर्म अच्छे हैं, सच्चाई के साथ चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, सेहत अच्छी रख रहे हो, मेहनत, शरीर में श्रम कर रहे हो, आप अच्छी तरह से खान पान कर रहे हो, बुरी आदतों से दूर रह रहे हो, आपका जीवन सुंदर है। और जीवन से ज्यादा और क्या है? जीवन जीने की कला। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सुनील जी मंजिल क्या होनी चाहिए? अच्छी तरह से जीना, यही मंजिल। जीवन ही एक मंजिल है, आपको कहीं दूसरी मंजिल ढूंढनी नहीं है, आपको चलना है एक पाथ पर, लेकिन जीवन जीना ही कला है। क्योंकि अध्यात्म, फिर से कहता हूं, प्रारंभ करो जारी रखो। साईं वाणी का यही तो मतलब है। आज किया कल बंद किया मत करो। मैं तो आप सबको वादा करता हूं, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं जिंदगी भर साईं वाणी करता रहूंगा। क्योंकि साईं वाणी मेरे भाई और बहनों के लिए संस्कार है, मेरे मित्रों के लिए एक आशीर्वाद है, मेरे सभी चाहने वाले और साईं बाबा के भक्तों के लिए एक संस्कार है। और संस्कार देने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। 2000 के ऊपर अभी साईं वाणी के टीचर साई क्रिया के बन गए। साईं वाणी ट्रस्ट साईवाणी.org इस ई-कॉमर्स से लोग जुड़े। साईं वाणी इस ऐप से लोग, कितने सारे लोग जुड़े। साईं वाणी यूट्यूब चैनल को हजारों करोड़ों लोग देख रहे और आस्था भजन और आस्था चैनल पे लोग सुन रहे। इससे और क्या चाहिए? फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, हमारी ये सब कहानियां लोग सुनते हैं। लोग कहते हैं सुनील जी बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना ही कहूंगा, आपको अच्छा लगने से ज्यादा आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। क्योंकि साईं बाबा का अंतिम लक्ष्य है, मेरा खुद का एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे का अंतिम लक्ष्य है आपके जीवन में बदलाव आना, क्रांति होना। और यही क्रांति तो आगे जाएगी। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। मतलब क्या? आपके जीवन में आपका साधन, आपका शरीर ही सबसे बड़ा साधन है। उस शरीर के लिए आप प्रसन्नता के साथ रहो। और मैं इतना ही कहूंगा, जो अच्छी नींद लेगा वो अच्छा कार्य करेगा। नींद अपने जीवन से कनेक्टेड है, अपने भविष्य से कनेक्टेड है, अपने लाइफ से कनेक्टेड है। इसीलिए माँ के गोद का जो बच्चा होता है, जैसे जन्म होता है, आप देखो शुरू में बहुत गहरी नींद में रहता है। बच्चे की तरह नींद आनी चाहिए, बच्चे की तरह चेहरे में खुशी होनी चाहिए, बच्चे की तरह चेहरे में इनोसेंस एंड प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी इंसान हमेशा याद रहेगा। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, ओ बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा, बुरा किसी का ना करो, आपका भला हो जाएगा। क्योंकि आप जब किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं रहे हो, जो विचार ही आपके मन में नहीं आ रहा है निगेटिविटी का, वो क्यों? आप अपने माँ बाप का ख्याल करो, आपके बच्चे आपका ख्याल करेंगे। आप अपने माँ बाप को तकलीफ दो, आपके बच्चे लिख लेना डायरी में, आपको अच्छी तरह से सुख कभी नहीं देंगे। क्योंकि आत्माएं तो बाजू में भटकती ही भटकती है। मैं तो ऐसा कहता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोओगे वही उगेगा, जो दोगे वही वापस आएगा। जितने जोर से बॉल फेंकोगे वही बॉल उतना वापस आएगा। जिंदगी में जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों की नींद हराम नहीं करेगा उसको अच्छी नींद आएगी। यही आज का संदेश है। ओम साई राम। प्रारंभ करो जारी रखो, साई वाणी नाम।